नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास और हिस्ट्री की क्लास, ईवीएस की क्लास और अपनी साइकोलॉजी की क्लास ये रेगुलर आपकी चल रही हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की वन संपदा। एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर आता है। और मैं इस चैप्टर को नवीनतम आंकड़े जो आपके 2021 की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार पढ़ाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग बारीकी से पढ़ के जाएं। प्रश्न कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं इन नोट्सों के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइएगा, आपकी बार जो सीईटी है, रीट है और जो अपने कंप्यूटर अनुदेशक है, सारी एग्जामों में प्रश्न नोट्सों से फंसा हुआ है। तो मैं आपको फिर भी कहूँगा कि इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा बारीकी से पढ़ के जाएं। और आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस चल रहा है, रीट, मेंस और प्री दोनों का। हर एक चैप्टर को बेसिक से क्लियर करा रहा हूँ मैं, शुरू से लेकर के एंड तक। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लें और वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देखते रहें। और घर बैठे आप लोग अपने निःशुल्क तैयारी करेंगे, हमारे खुराना स्टडी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आज का। हम पढ़ेंगे राजस्थान की वन संपदा के बारे में। राजस्थान की वन संपदा को लेकर के प्रश्न 101% एग्जाम में देखने को मिलता है। और यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। साथियों, मैं आपसे फिर भी आग्रह कर रहा हूँ, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम वन की बात करते हैं, वन की परिभाषा को लेकर के। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम क्या कहते हैं? वन कहा जाता है। अर्थात ऐसी वनस्पति जो उगाने में कोई मानवीय योगदान नहीं होता, यानी अपने आप ही उग जाती है, उसको हम वन कहते हैं। और वनों के प्रकारों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करें प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। और हाल ही में ये रीट 2021 में प्रश्न 23 में प्रश्न पूछा गया है। ये रीट जो 2023 हुई है मेंस की, उसमें प्रश्न पूछा गया था निम्न में से वनों का प्रकार नहीं है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, उसमें प्रश्न ऑप्शन था अनारक्षित। क्या नाम था? अनारक्षित। ये किसी भी प्रकार का वन नहीं होता। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरक्षित वन। तो आरक्षित वन जो है वो किसको कहते हैं? इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। और 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर आरक्षित वन पूछे जाएं तो ये 37.05% पर फैले हुए हैं। ये आंकड़ा आपको नवीनतम रूप से याद रखना है। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार, 21 है ये, याद रखना। इस 21 की वन रिपोर्ट के अनुसार कितना प्रतिशत है आरक्षित वन? 37.05% पर है। और सर्वाधिक आरक्षित वन पूछे जाएं तो किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। याद रख लेना इसको। उसके बाद हम बात करते हैं रक्षित या संरक्षित वन, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, कुछ भी एग्जाम में देखने को मिले। इस प्रकार के वनों से लकड़ी काटने व चराई के लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है ना। और ये वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान में पाए जाते हैं। और 2020 की वन 21 की रिपोर्ट है ये। 21 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर इनका क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है ना, तो कितना है? 56.43% भाग पर है ये। और ये सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? 12 जिले में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और अगला जो प्रकार है वो है हमारा ए वर्गीकृत, ठीक है ना। कौन सा है? ए वर्गीकृत। इसमें निम्न श्रेणी के वन आते हैं जिनमें लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और ये वन राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और इनका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, कितना है? 6.52% है। और ये सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं साथियों? बीकानेर जिले में। ये भी आपको नोट कर लेना है। बीकानेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में ये वन पाए जाते हैं। और कितने प्रतिशत है? 6.52% है। तो बताओ, 3 प्रकार के वन हमने पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है हमने आरक्षित वन, ठीक है ना। दूसरा पढ़ा है हमने संरक्षित वन। और तीसरा पढ़ा था हमने अवर्गीकृत वन। तो इसमें चौथे का नाम नहीं है। तो ये 3 ही प्रकार के वन हैं। और प्रश्न एग्जाम में यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वनों का प्रकार नहीं है। तो उसमें चौथा जो ऑप्शन आया था वो था हमारा अनारक्षित वन। वनों का प्रकार कौन सा नहीं है? अनारक्षित। तो राइट ऑप्शन आपका अनारक्षित हुआ था। क्लियर? और ये अभी के अभी पूछा गया था रीट 2023 के मेंस के एग्जाम में। क्लियर? तो चलिए साथियों, आपको आगे बढ़ाते हैं।
अब वनस्पति के आधार पर वनों के प्रकार की बात करते हैं तो देखिएगा ये कई प्रकार के हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम शुष्कतम कांटेदार वन। ये शुष्कतम कांटेदार वन जो होते हैं वो राज्य के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है और टेम्परेचर अधिक होता है। इन वनों में वनस्पति कठोर व गहरी जड़ें वाली होती है, जैसे अपने पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। पत्तियाँ कांटेदार होती है और इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं मुख्य रूप से, एक तो है नागफनी जिसको कैक्टस बोलते हैं, ग्वारपाठा एलोरा कहते हैं, सेबन घास और धामण घास, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, शुष्कतम कांटेदार वनों की श्रेणी में आते हैं, जैसलमेर के आसपास पश्चिमी मरुस्थल में। उसके बाद में हमारा अर्धशुष्क वन। अर्धशुष्क वनों के प्रकार में ये वन जो हैं हमारे 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें वनस्पति की बात करते हैं तो खेजड़ी, जैसे जोधपुर का क्षेत्र है हमारा, बाड़मेर का क्षेत्र है, तो उधर ये अर्धशुष्क वन क्षेत्र पाए जाते हैं। खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। खेजड़ी जो है 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। हम राज्य प्रतीक जब पढ़ेंगे, ठीक है, राज्य प्रतीक जब हम पढ़ेंगे तो आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। वेदों में इसका नाम है साथियों समी, और राज्य में इसको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जानटी कहते हैं, और इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को। अगला वृक्ष है हमारा, अगली वनस्पति में आती है रोहिड़ा। ये रोहिड़ा राज्य पुष्प है, 1983 में इसको घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकुमेला अंडुलेटा। इसे राजस्थान का सागवान या राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान की मरुशोभा। उसके बाद खेर का वृक्ष। इस पौधे के तने से कत्था प्राप्त किया जाता है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। कत्था किस पौधे के वृक्ष से, किस वृक्ष से प्राप्त होता है, खेर से। तीसरा प्रकार है वनस्पति का उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये वन अरावली के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। किसमें, पूर्वी ढाल अरावली के। और इनकी वनस्पति कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है ढाक, जिसका दूसरा नाम क्या है, पलाश भी है। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस पादप में होली के आसपास फूल आते हैं जो बिल्कुल हल्के लाल पीले रंग के होते हैं, और इस वृक्ष को हम जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। जंगल की ज्वाला किसको कहते हैं, प्रश्न पूछा भी गया था 2017 रीट के अंदर लेवल 1 में। तो जंगल की ज्वाला कहते हैं ढाक या पलाश को। उसके बाद खसघास। खसघास के बारे में भी आपको याद रखना है, एक सुगंधित घास है जिससे इत्र बनाई जाती है, शरबत बनाई जाती है, टाँटियाँ बनाई जाती हैं। तो इत्र बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है खसघास का। और खसघास का क्षेत्र आपको याद रखना है भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिला। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि खसघास किन किन जिलों में उगाई जाती है या पैदा होती है। तो भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, ये 3 जिले मुख्य रूप से हैं। उसके बाद इन वनों में नीम और आंवला भी पाए जाते हैं। तो प्रश्न में कहाँ से पूछा गया उसको भी आप लोग नोट करते चलें। अगला प्रकार है उष्ण आर्द्र अर्ध सदाबहार वन। उष्ण आर्द्र अर्ध सदाबहार वन। इन वनों में वनस्पति प्रधान के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे धोकड़ा प्रधान वन। धोकड़ा के पेड़ भी पाए जाते हैं। ये राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और राज्य की कुल वनस्पति का 55% भाग ही इस राजस्थान में 55% तो धोकड़ा के ही वन पाए जाते हैं। उसके बाद में सागवान का वन। ये राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे सागवान के अलावा सागवान, तेंदुआ, महुआ, ठीक है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, आपको पता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन सागवान, बांसवाड़ा, जो सागवान के पेड़ हैं सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और सागवान की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति, सबसे महंगी लकड़ी भी मानी जाती है। उसके बाद तेंदू। इस वृक्ष का जो फल है वो टिमरू कहलाता है, और इस पेड़ की पत्तियों का जो उपयोग है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी बनाने में किया जाता है, आपको याद रखना है। तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। और आपको एक और बता दूं, एक प्रश्न पूछा गया था, मयूर बीड़ी कारखाना। मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ पर है बताओ। ये साथियों अपना टोंक ज़िले में। कहाँ पर है, टोंक ज़िले में मयूर बीड़ी कारखाना। इस तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाने का जो काम किया गया था उसका राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया था। ठीक है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। इस बीड़ी बनाने के कार्य को राष्ट्रीयकरण में शामिल कब किया गया था, 1974 में किया गया था। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे। उसके बाद अगली वनस्पति आती है महुआ की। महुआ के पेड़ जो हैं, इसके वृक्ष, इसके जो फल आते हैं महुआ के पेड़ में,
उनको कहते हैं डोरमा। और इससे निकलने वाले तेल का उपयोग किस में किया जाता है? डिटर्जेंट, पाउडर बनाने और साबुन बनाने में किया जाता है। इस महुआ के पेड़ से देशी शराब भी बनाई जाती है। और महुआ के पेड़ को कहते हैं साथियों आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। अगली वनस्पति आती है पर्वतीय सदाबहार वन। कौन सी है? पर्वतीय सदाबहार वन। ये वन जो होते हैं राज्य में केवल माउंट आबू यानी सिरोही के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पर ये लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। माउंट आबू सिरोही के आसपास ये न्यूनतम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, सबसे कम। इन पर्वतीय सदाबहार वनों में कौन कौन से पेड़ हैं ये भी आपको याद रखना है, जैसे शीशम है, सालर है, बरगद है और बांस है। ठीक है ना। अब हम बांस की बात करते हैं तो बांस जो है ये एक घास होती है एक प्रकार की। बांस भी क्या है? घास है, और जो विश्व की सबसे लंबी घास कहलाती है। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, और ये सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सरकार की 2020 की वन रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से ज़िले जो हैं जिनमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो नोट करिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था सीटी के अंदर। तो 2020 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम आपसे पूछा जाए तो देखिएगा इस तरीके से, है ना। पहला जो जिला है सबसे नंबर 1 पे आता है उदयपुर में सर्वाधिक वन, उससे कम 12 में, उससे कम प्रतापगढ़, उससे कम करौली, उससे कम चित्तौड़गढ़ और सबसे कम अपना ये अलवर। तो ये क्रम आपको 6 जिलों का मैं बता रहा हूँ, ये 6 जिलों का क्रम आपको याद रखना है, U, B, P, K, C और A। ठीक है ना। तो ये आपको 6 जिले याद रखने हैं क्षेत्र वाले, ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक है ना, उनका क्रम है ये। तो उदयपुर, 12, प्रतापगढ़, करौली, चित्तौड़गढ़ और अलवर। ठीक है ना, ये आपको क्रम याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो ये आपको मैंने 5 दिए हैं। देखो सबसे कम, अब न्यूनतम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूनतम चूरू में, क्या नाम याद रखना है? CHN जोड़ो, इस तरीके से तो मैंने इनको ट्रिक से याद किया था। तो सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। उससे अधिक हनुमानगढ़ में, उससे अधिक नागौर में, उससे अधिक जोधपुर में और उससे अधिक दौसा में। तो ये 5 जिलों का क्रम है, ये आपको याद रखना। हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं साथियों उदयपुर में, और न्यूनतम वन पाए जाते हैं चूरू जिले में। राज्य में कुल 13 मंडल हैं, 13 वन मंडल हैं राजस्थान में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? जोधपुर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर है, और सबसे छोटा है अपना सिरोही है। क्लियर। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला वन मंडल पूछा जाए तो उदयपुर है, और न्यूनतम वन मंडल वाला पूछा जाए तो कोटा है। तो देखो इन दोनों ही पॉइंटों में अलग अलग डिफरेंट है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं 2021 की वन रिपोर्ट। 2021 की वन रिपोर्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है और हर बार एग्जाम में आता ही है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, अगर उस वैकेंसी के सिलेबस में ये चैप्टर दिया गया है तो प्रश्न यहीं से बनता जा रहा था। अगर हम वन संबंधी आंकड़ों के प्रकाशन तथा संग्रहण की बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण एक संस्था है, उसके माध्यम से वन संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्थान है, उसकी स्थापना 1981 में देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। 1987 से लेकर के आज तक प्रत्येक 2 वर्ष में वनों के आंकड़ों को FSI जारी करता है। FSI का मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 की है। सबसे नवीनतम कौन सी है? 2021 की है। उसके बाद अभी तक कोई वन रिपोर्ट नहीं आई है। मैं आज के दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो ये नवीनतम वन रिपोर्ट है 2021 की, जो हमारी कौन सी है? 17वीं वन रिपोर्ट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है सबसे नवीनतम वन रिपोर्ट किस क्रम की है, तो 17वें नंबर पर है। 17वें नंबर की वन रिपोर्ट है। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? 13 जनवरी 2022 को किया गया था। डेट भी याद रखना है, ठीक है ना। नवीनतम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 को। ये 17वीं वन रिपोर्ट थी और ये 2021 की वन रिपोर्ट थी। आपको याद होना चाहिए कि जो FSI के द्वारा
जो वन रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें एक उपग्रह काम करता है जिसको बोलते हैं रिसोर्स सेट 2। ठीक है, FSI के द्वारा रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के द्वारा वनों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये उपग्रह भी आपको याद रखना है, रिसोर्स सेट 2 पूछ लिया जा सकता है। अब राजस्थान में वन आवरण की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वन आवरण की। तो राजस्थान में वन भूमि पर उपस्थित वास्तविक रूप से वृक्षों की उपस्थिति को बतलाता है। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण कितना है, ये आंकड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कीजिएगा। अगर नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण पूछा जाए तो आपको याद रखना है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 4.87% है। कितना है? 4.87। यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। कुल वनावरण है राजस्थान का। ठीक है, अगर बात करें 2020 की वन रिपोर्ट की तो उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? 0.01% की वृद्धि हुई है 2020 से 21 के मध्य में। तो बढ़ोतरी हुई है, 25 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, 25 किलोमीटर स्क्वायर की। और प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? 0.01% की वृद्धि हुई है। अब हम वनावरण की सघनता को बात करेंगे। जो 4.87% क्षेत्रफल था, इसको किस तरीके से विभाजित किया गया है तो देखिएगा, सबसे पहले अधिक सघन वन क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र है, ये 70% से अधिक का घनत्व होता है। क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका कुल क्षेत्रफल था 0.02%। अगर बात करते हैं MDF यानी मध्यम सघन वन, तो इनका क्षेत्रफल कितना था? 1.28%। और ओपन फॉरेस्ट कितने थे? ये थे हमारे 3.87। अब ये तीनों प्रकार के वन हमारे आते हैं वन आवरण के अंदर, और इन तीनों का टोटल योग कितना हुआ था? 4.87। लेकिन झाड़ियाँ इनमें शामिल नहीं है। झाड़ियों का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना था? 1.39%। तो आपको ये सब नवीनतम आंकड़े हैं, इनको एक बार अच्छे से बारीकी से नोट करके लिख लीजिएगा। अब वनावरण में बात करें, कुछ जिलों के नाम भी आएंगे यहाँ पे, और उन जिलों का क्रम आपको याद रखना है। वनावरण में क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए, अगर वनावरण में क्षेत्रफल के आधार पर जिलों की स्थिति पूछी जाए तो मैंने अधिकतम से न्यूनतम की ओर साइन लगाया है। सबसे अधिक उदयपुर में, उससे कम अलवर में, और उससे कम प्रतापगढ़ में। मैंने मुख्यतः 3 जिले लिए हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से कम की ओर। तो आपको ये याद रखना है UAP। क्या नाम याद रखना है? UAP। ये क्षेत्रफल के अनुसार है वनावरण की दृष्टि से जिले। ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, भूलना नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं होना है। अगर बात करें न्यूनतम वाले जिले कौन से वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर, तो याद रखना है चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। कौन सा है? चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। ये न्यूनतम से अधिकतम की ओर है, यानी सबसे कम अगर क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण सबसे कम है तो वो है चूरू जिले के अंदर। ठीक है, और उससे कम हनुमानगढ़, उससे ज़्यादा हनुमानगढ़ में, और उससे ज़्यादा जोधपुर में। तो आपको ये तीनों ही जिले याद रखने हैं, CH क्या नाम है? चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। ठीक है ना, चूरू न्यूनतम है, उससे अधिक हनुमानगढ़ और उससे अधिक जोधपुर। अगर हम बात करते हैं वनावरण की स्थिति प्रतिशत के आधार पर, अब वो तो क्षेत्रफल के आधार पर थी, ये स्थिति प्रतिशत के आधार पर भी पूछी जा सकती है। तो देखिएगा, अधिकतम में कौन कौन से हैं? अधिकतम में उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है, UAS, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। सबसे अधिक अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो उदयपुर में है, उससे कम प्रतापगढ़ में, और उससे कम सिरोही में। ये 3 जिले आपको याद रखना कम से कम। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में आएगा अपना जोधपुर प्रतिशत के आधार पर, उससे अधिक चूरू और उससे अधिक जैसलमेर। तो ये आपको 3 जिले ये याद रखने, न्यूनतम और अधिकतम। एक एक चीज़ को मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं वनावरण में प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले जिले। अगर वनावरण में जो प्रतिशत वृद्धि कहाँ कहाँ पर हुई है, कमी कहाँ कहाँ पर हुई है, उनका भी आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है ना, तो देखिएगा, अजमेर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, कितनी? 26.45%। उससे कम पाली में, और उससे कम बीकानेर में। तो इसका ट्रिक मैं आपको बता दूं, आज पाली बिका। क्या नाम है? आज पाली बिका। तो ये अपनी वृद्धि वाले जिले हैं जहाँ पर वनावरण में वृद्धि हुई है, अजमेर, पाली और बीकानेर। तो ये आपको क्रम याद रखना है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर। और अगर न्यूनतम से अधिकतम की ओर याद रखना है, जिनमें कमी हुई है वो जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है जागसी। क्या नाम है? जागसी। छोटी सी लगानी है, तो जालोर, करौली और सिरोही। जालोर, करौली और सिरोही, ये 3 जिले, और अजमेर, पाली और बीकानेर, ये वृद्धि वाले जिले। तो बताओ आज का टॉपिक कैसा लगा साथियों? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, और
लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास हमने बहुत अच्छे से इन डाटाओं को पढ़ा है। तो अब जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको ये नोट्स, आपको एकदम बेटर कंटेंट आपको मिल रहा है। घर बैठे तैयारी आप निःशुल्क कीजिएगा। 21 रुपये आपसे शुल्क लिया जा रहा है और वो शुल्क है आपसे वैलिडिटी का, बाकी आपसे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस चल रहा है आपका, और तैयारी करते रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।